ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आज अपन बात करेंगे। आज है 6 सितंबर और जस्ट आफ्टर द टीचर्स डे, सो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सो अपन बात करेंगे रिगार्डिंग एल&टी, पॉश, स्कॉट, टीवीएस मोटर्स एंड ज़ीलैंड। आज बैंक निफ्टी में क्या रहा, उसमें जो इंडेसिस है, इंडेसिस कैसे प्ले करना है। और आज जैसे बैंक निफ्टी बहुत ही मतलब पूरा निफ्टी अप था पर बैंक निफ्टी बहुत नीचे था, उसके पीछे क्या रीजंस हैं दैट वी गोइंग टू ट्रैक in today's episode. So what we can see in Bank Nifty, it's like here is point in Bank Nifty. Bank Nifty जो आज अपन डे चार्ट में देखेंगे तो ऑब्वियसली इसने जो अपना पहले का जो मूविंग एवरेज है, जो अपना मूविंग एवरेज है आफ्टर 19 उसको तो ब्रेक नहीं किया है। उसके बस वहाँ पे टिप पे जाके खड़ा रहा और आफ्टर दैट ये यहाँ पे सर्च कर सकता है। यहाँ से 1500 टू 2000 पॉइंट्स तक की रैली हो सकती है। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। आफ्टर दैट वी कैन आल्सो सी दैट यहाँ पे भी शॉर्ट है, शॉर्ट करने की लोगों ने कोशिश करी। लाइक इफ यू लुक इनटू द ऑप्शन चेन, यू कैन सी लाइक पीपल आर शॉर्टिंग दिस, like they are gaining on 1 or 2 rupees of point in here, like 17,200 से लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा रैली तो नहीं रही है, बट स्टिल दे आर गेनिंग अ लिटिल वो पॉइंट्स फ्रॉम देयर। सो अगर ये वाला अपन ऑप्शन जो खोले 37,200, जो पिछले वीक का जो टॉप्स था, जो यहाँ का सपोर्ट लेवल है और यहाँ से बूम मारेगा, तो अगर इसको अपन देखें डे चार्ट में तो इट्स गोस लाइक नॉट इन ए डे चार्ट, लुक इट इनटू इन एक आवर का चार्ट। उसमें क्या होता है, सो यहाँ से थोड़ा बहुत तो गेन हुआ है बट इतना गेन नहीं हुआ है। लाइक इफ़ यू आर, अगर 9 तारीख आज की बात करी जाए, तो अगर 3 तारीख को आप यहाँ पे खरीदते तो 300 रुपये में खरीद लेते हैं। आफ्टर दैट यहाँ 300 रुपये का अपसाइड है, बट ये अपसाइड इतना ज़्यादा नहीं है, जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी है वो जो लॉन्गर साइड में। अब आप ऑप्शन चेन को देखें टिल जो अपना जो सितंबर एंड है उसके ऑप्शन चेन को, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिल्डअप दिया गया है। बिल्डअप देखेंगे तो फिर अराउंड ये देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, यहाँ पे चेन्स वैसे ही बंद हो गई है 3700 37,500। सो आफ्टर दैट अगर यहाँ की जो रैली है वो बहुत ज़्यादा रैली होगी। लाइक ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकते हैं 5 लाख के अराउंड है। तो 5 लाख मतलब सम बिग प्लेयर्स इज प्लेइंग ऑन दैट ऑप्शन चेन। सो वहाँ से भी लाइक पहला जो ऑप्शन है वो किसी ने बाय किया, और कौन किसी के पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। लाइक इन T+2 डेज यू कैन से यहाँ पे अक्यूमुलेशन या फिर क्या बोलते हैं अपन उसको, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इवन करा जाता है। आफ्टर दैट यू कैन सी कि अगर बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखें डेज में, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है आज तो थोड़ा मोमेंटम भी इंटैक्ट है। लाइक यू कैन सी पहले तो बहुत ही कम मोमेंटम था, पर अभी जो अपसाइड का मोमेंटम बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है। कितना है 1500 के अराउंड, और जो लोएस्ट मोमेंटम है वो है 2000। तो अगर जो मतलब 50 डे का जो हाई देखें, 50 डे के हाई में अपना जो अप्रैल है, अप्रैल भी आ ही जाता है, अप्रैल नहीं जून जुलाई तक आ जाएगा। तो जुलाई में भी देखेंगे तो ओके वहाँ का जो मोमेंटम है वो अभी भी इंटैक्ट है। सो वी कैन प्ले ऑन अपसाइड ओनली। सो यहाँ पे अपन अगर देखें तो कहाँ तक टारगेट बनते हैं, तो जैसे मैंने बोला 1500 से 200 पॉइंट 1500 से 2000 पॉइंट अप्स, यानी 600 है अभी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ का जो कॉल राइट देंगे 37,500 का, तो वो आज जाके इवन हुआ है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, 46 पॉइंट डाउन। और यहाँ पे भी अभी बना ही हुआ है, मतलब जो अपना लेवल है वो है। तो अगर देखेंगे अगर 2 दिन में ही ये 1500 से 2000 पॉइंट तक की रैली दिखा सकता है, तो उसमें जो HDFC बैंक है, जो नॉर्मल जो हैवी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और जैसे अगर मैं HDFC बैंक की बात करूँ, तो HDFC बैंक भी आप देखेंगे तो काफ़ी अपना एक जो अप्रैल का जो लेवल था, अप्रैल का लेवल कहाँ पे ये रहा, लाइक दिस इज़ द लेवल। तो उसको भी अप्रैल का लेवल तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ उसको एक बार यहाँ पे ट्रेस कर चुका है। लाइक 3 अगस्त को तो एक बार यहाँ पे टेस्ट करा था। आफ्टर दैट यहाँ पे बाइंग और जो आगे के लेवल है वो स्टार्ट हुए, जस्ट बिकॉज जो मार्केट है, मार्केट पहले से ये लोग प्लान कर लेते हैं, जो भी जो कंपनी होल्डर्स हैं या कंपनी के जो ऑप्शन राइटर्स हैं और जो फ्यूचर प्रिडिक्टर्स हैं। सो आफ्टर दैट दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बूम अप दिस
HDFC का जो आगे का है, तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को 1800 जो उसका टॉप्स है, अगर मैं देखूंगा तो उसका टॉप्स है, मंथली चार्ट में देखते हैं उसका टॉप्स इस बार तोड़ने की कोशिश कर सकता है। इसका टॉप्स है अराउंड बिफोर कोरोना वायरस 2400 का 2400 यहाँ से अराउंड 800 पॉइंट्स अप है, बट यहाँ पे इसको अगर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रैली तो मिल जाएगी, तो यहाँ अपने लेवल मिलते हैं 1800 के लेवल। और 1800 की अगर मैं कॉल देखूंगा ऑप्शन चेन में, तो 1800 की कॉल पड़ रही है अराउंड ₹2 या ₹1 की। सो इट्स अ वेरी गुड बाय। अगर आप यहाँ पे भी लेके चलते हैं तो आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आराम से आप मुनाफा देख सकते हैं। यहाँ पे एक जो लेवल है 1600 का लेवल, और एक जो लेवल और बनाया है वो 1700 का लेवल है। तो ये दो लेवल पे अगर आप बाइंग करते हैं, लाइक दिस लेवल ओनली फोर है, तो यहाँ पे भी अप्स जो है अराउंड आपको बन सकते हैं, या यहाँ से 20x यानी 20 टाइम्स अप्स। तो अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ पे इसने जो अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है डे वाइज में, तो वो डे वाइज ट्रेजेक्ट्री तो तोड़ दी है, और यहाँ पे उसके न्यू लोस ऑलमोस्ट शायद बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली जो कॉल राइटिंग है और जो पुट राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा हुई है आज और कल में, मतलब कल से ही। तो देख सकते हैं यहाँ पे तो बाइंग आई थी, बट आफ्टर दैट 2 दिन बहुत ज़्यादा ही पुट राइटिंग हो गई है। जस्ट बिकॉज दे नो कि यहाँ पे अगर निफ्टी ने अप प्ले किया तो ये भी अप प्ले करेगा, दैट्स वाई दे ट्रैप द बायर्स। सो बायर्स को ट्रैप कर दिया, बट यहाँ पे अगर मैं अपसाइड देखूंगा तो यहाँ के जो इसके अप है 20 तो है ही, मतलब यहाँ से 5x है। आफ्टर दैट अगर ये एक ट्रेजेक्ट्री यहाँ से फॉलो करता है तो यहाँ पे आपको 32 तक बन सकता है। 32 3 to 4 डेज है, या इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट या अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। अगर इसके और सेम विद कोटक महिंद्रा बैंक, आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक ने भी, यस आज कोटक महिंद्रा बैंक भी बहुत डाउन था। सो वहाँ पे भी देख सकते हैं कि 70-75 तक है, तो 70-75 और इसके अप से आई थिंक यहाँ से 100 पॉइंट्स अप 70-75 यानी 1885, यानी 1880 के जो अपन देखेंगे तो हाँ यहाँ पे भी ये भी उसी लेवल पे, कोटक बैंक भी 1800 लेवल पे, जिस पे है वो 1600 लेवल पे। सो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक अब जा सकता है, या फिर HDFC बैंक अब जा सकता है। तो HDFC जस्ट बिकॉज हाउसिंग जो डिपार्टमेंट है और हाउसिंग जो स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा ही सर्च करे हैं आज और कल। लाइक प्रेस्टीज की बात करें, प्रेस्टीज रियल इस्टेट्स की, तो वो अराउंड आज 20% का अप्स मारा है। सो पहले भी अपन ने देखा था कि हाँ ये सब होने वाला है, जस्ट बिकॉज इफ़ यू आर फॉलोइंग माई ब्लॉग्स। सो प्रेस्टीज, यस ये है मेरा प्रेस्टीज। तो आज 20 पॉइंट्स का अप्स है, तो वो 20 पॉइंट्स नहीं और 20% का नहीं, 1300 का, ओ 13% का। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा है। डे लेवल में आप देखें तो ये शायद तक ये 1 जो सितंबर है वहीं से चालू हो गया था, यहाँ पे 352 का है, और अभी यहाँ पे 150 पॉइंट्स है। यानी अगर आप यहाँ से खरीदते हैं, अगर 10 ही क्वांटिटी खरीदते तो आप 1500 का प्रॉफिट होता सीधे। बट यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहाँ पे ट्रेल कर सकता है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है? ओके, नंबर ऑफ क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा ही है, लाइक अराउंड ओपन अगर मैं देखूँ उधर, ओके कहाँ गई इसकी क्वांटिटी? ओके 50 पॉइंट्स ऑफ क्लोज अप, और यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही है। ओके, तो यहाँ पे ये है। उसके बाद एस्कॉट का देखते हैं। एस्कॉट में भी आज बहुत ज़्यादा अपसाइड्स बने हैं, लाइक आज डे लेवल पे है ये जो अपना ओके ये क्या था, ओके जो 12 डे का या 2 वीक्स का जो लोस था, वहाँ पे 20 डेज़ के जो लोस थे वहाँ से अपसाइड मारा है। यानी जो अपना ये टेस्ट किया था इसको अराउंड 30 जुलाई को। ओके 30 जुलाई के बाद ये अभी 30 जुलाई और आफ्टर दैट दिस, यस 23 अगस्त को इसको भी टेस्ट किया था, और आफ्टर दैट इसने बूम मारा है। तो इसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी देखते हैं, आज अगर 32 पे था, यानी ये तो आज 40 मतलब 50% का, मतलब सॉरी यहाँ पे 200% का प्रॉफिट हो गया है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा है, लाइक 23, 44, 30, और यहाँ पे मतलब 100% गेन तो यहाँ पे हो ही गया। 1380 जो ये वाला जो सपोर्ट लेवल है इसको अप्स दिया है इसने, सो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद बॉश को देखते हैं। बॉश भी बहुत अच्छा है, आज थोड़ा बहुत मोमेंटम कैरी करने की कोशिश करी थी, मतलब बाइंग तो हुई है। इफ़ यू बाई इट लाइक बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक रिवर्स ट्रेंड तो वापस मार दिया है डे लेवल पे, यहाँ वापस में आया, और यहाँ से ये अराउंड अगर मैं देखूँ तो ओके अभी ये कौन से लेवल पे है? अभी इसका जो क्लोज हुआ है वो है 14282। तो आफ्टर 14282 इट्स वो अप्स मारेगा 15,000 तक के, 15,000, और हाई बीटा वो है क्या बोलते हैं स्टॉक है। तो यू कैन सी कि यहाँ से बहुत 15,000 मारेगा। तो अगर आप इसके स्टॉक्स देखें,
15,000 मारेगा तो 15,000 पे यस यहाँ पे तो बन तो गया है। यहाँ पे 1 टन के जो वो है क्या बोलते हैं लेवल है वो उसने यहाँ पे मतलब ओपन इंटरेस्ट तो आया है 1% अप है। लाइक बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है तो बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। लाइक लॉसेज आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं बट अगर आप जो लो लेवल पे ट्रेड करते हैं लाइक दिस पर्सन अगर इसने आज डे ट्रेडिंग करी है तो उसने आज ही इसको शॉर्ट कर दिया है जिसके कारण उसको नुकसान हुआ होगा। मतलब जो अपना जो मतलब ट्रेंड रहती है ट्रेंड तोड़ देते हैं। ऑब्वियसली डे ट्रेडर रहते हैं वही यही चीज़ करते हैं कि पहले लो पे बाय करके हाई पे सेल करते हैं और जो डे के जो प्रीमियम देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ता इफ़ यू लाइक इंट्राडे करते हैं आप तो। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो मोमेंटम को मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिला और इसमें शायद 1 या 2 दिन और लग सकते हैं। सेम विद पीसी ज्वेलर्स में भी मैंने अगर एनएससी में देखें तो कल परसों बहुत ज़्यादा ही बाइंग आई थी। तो वो बाइंग अपन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कुछ न्यूज़ तो हो गई। तो क्या न्यूज़ है क्या नहीं है वो तो किसी को नहीं पता बट स्टिल यहाँ पे एक अच्छा आप देख सकते हैं कि जो अपसाइड है वो मिल सकता है कि आप अगर मंथली चार्ट्स में अगर देखें तो ये देखिए अपने 50 मंथ्स के लोज में ही खड़ा हुआ है। उसके टॉप्स हैं 5,000 तक 500 तक और यहाँ पे अभी 26 रुपये पे है। तो पीसी ज्वेलर्स बहुत बड़ा ब्रांड है बहुत ज़्यादा हैवी बीटा काउंटर है। इसका बीटा भी अपन अभी चेक करेंगे और काफ़ी अच्छा ये अपसाइड दे सकता है। आफ्टर दैट वी हैव डीएलएफ भी अच्छा है। बिरला मनी में भी मतलब काफ़ी मोमेंटम तो है इसमें भी और मैं कुछ न्यूज़ भी सुन रहा था बिरला मनी के रिलेटेड तो ये भी अप्स मार सकता है। आफ्टर दैट मारुति में एक न्यूज़ आई है कि दे हैव अ फॉल्टी सॉरी व्हीकल रिकॉल किया है इन लोगों ने जस्ट बिकॉज दे हैव सम इशू विद द जनरेटर्स। तो जनरेटर से इशू है और आजकल जो चिप शॉर्टेज है वो भी चल रहा है। सो अपसाइड में अगर आप देखेंगे तो ये अपने अप्स तो मार चुका है इसी महीने टेस्ट कर चुका है अराउंड 8,000 पे अभी इसके डाउन साइड अगर देखेंगे तो बिकॉज ये हैवी बीटर काउंटर है यहाँ पे आज अनबाइंडिंग भी हुई है इसके कॉल्स की। सो आप देख सकते हैं यहाँ से ये यहाँ जा सकता है मतलब 16 जो अपने अप्रैल का जो बाइंग है मतलब ये वाला एरिया यानी ये जो ग्रीन का जो आपको दिख रहा है लाइक व्हाट्स दैट हाँ 6510 में कर सकता है और आज इसके जो लोज हैं 65 यानी यहाँ से 300 पॉइंट डाउन है और एक ही दिन में होता है तो बीटा क्योंकि ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा ही मोमेंटम या फिर समझ सकते हैं ना मतलब चेंज कर सकता है पूरी ट्रैजेक्टरी। इसका अगर ऑप्शन चेन देखता है तो देखिए इसमें अनबाइंडिंग तो बहुत सारी देखिए यहाँ पे 31% अनबाइंडिंग हो गई है और 265 और 208 पे जस्ट बिकॉज और यहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा है 50% अनबाइंडिंग यहाँ पे एक दिन में कर दी यहाँ पे 50% कर दी और यहाँ पे बाइंग लोगों ने नहीं करी है। यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे इन दोनों को सेल कर दिया होगा। यहाँ पे भी अनबाइंडिंग यहाँ पे बाइंग करी है या फिर सेलिंग करी है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक के 16,500 यहाँ तक के टारगेट मिलते हैं। जो 47 है वो अपना हो सकता है 1 2 3 4 यानी ये 400 तक जा सकता है यानी ये 47 400 यानी से यहाँ से 10 टाइम्स अप। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर 10 टाइम्स अप ये जाएगा तो जो उसके नीचे वाले हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से 10x देख सकते हैं। जस्ट बिकॉज आज नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़ा हुआ था और हाई बीटा काउंटर है तो इसके अनबाइंडिंग फोल्डिंग और उसमें बहुत थोड़ा टाइम लगता है। आफ्टर दैट वी लुकिंग टू वेदांता वन ऑफ आवर फेवरेट कंपनी। हाँ ओके वेदांता में भी आज जैसे टैन थीटा बना हुआ है यहाँ पे डे लेवल पे देखेंगे जिससे वापस अप्स जा रहा है। इसके अप्स हैं अभी 340 और यहाँ पे आज से 315 तो बना ही दिया तो 340 आप ले सकते हैं। 340 का प्राइस क्या है 340 का प्राइस है 4 रुपये। तो ये इस मंथ में 4 रुपये जैसा देख सकते हैं लेवल तो बन गए यहाँ पे 350 350 तक के लेवल्स बन गए बट ये 2 लेवल तो इसने बहुत आराम से जम कर सकता है। इस लेवल पे इसकी जो क्या बोलते हैं डिविडेंड दिया था आफ्टर दैट उसने बहुत ज़्यादा अप्स किए हैं। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी लोगों ने खरीदा तो ये भी अराउंड 10 है ये क्योंकि नंबर ऑफ जो वॉल्यूम है इसका इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता तो अच्छा रहता बट क्योंकि ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते और मेटल और माइनिंग के बहुत ज़्यादा ही स्टॉक है। देखिए यहाँ पे भी जो इन्होंने शॉर्ट दे रखा है वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है मतलब 300 पॉइंट्स पे किसी ने उसकी शॉर्ट दे रखा है। आफ्टर दैट वी लुक इनटू एशियन पेंट भारतीय एयरटेल ने तो पिछले वीक ही यू कैन से बहुत ज़्यादा ही
मतलब मूव दे दिया है और ऑलमोस्ट डबल कर दिया उसने। लाइक लेट मी शो यू ना वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में देखेंगे तो ओके, तो इसने एक ही वीक में अराउंड 63 यानी 10% का अप्स मार दिया। तो यहाँ से भी थोड़ा मुनाफा वसूली यहाँ तक होगी, यानी 614 617 तक, क्योंकि उसका वीकली बेस है। बट अगर आपको डेली बेस की बात करें, डेली बेस में भी इसका अराउंड यहाँ तक होगी 61623 तक। 623 के बाद ये वापस से जो अपसाइड देगा वो अपन देखते हैं इसके ऑप्शन चेन में। सो इन ऑप्शन चेन यू कैन लुक इनटू, और यहाँ पे तो आप देख रहे हैं तो 700 तक के टारगेट्स लोगों को मिल रहे हैं। 700 है ₹5 का, तो हाई बीटा स्टॉक है भारतीय एयरटेल। इसमें गूगल में भी अभी इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ से हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मुझे देना है उसको कितना पॉइंट बोला मैंने आपको 700 के। ओके 700 अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अगर अनवाइंडिंग वगैरह सब होता है तो यहाँ से अराउंड कितना 50 पॉइंट्स अप है। यहाँ पे 50 पॉइंट्स अप है, तो यहाँ से 50 पॉइंट्स यानी ओके 50 रुपीज़ हो सकता है। तो ये जो आपका ₹5 है वो 50 है ना, 10x का टारगेट है। अगर मोमेंटम 2 या 3 दिन में दिख जाएगा सो इट्स अ वेरी गुड बाय। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ के बाद तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ओके कल ये अनवाइंडिंग चालू हो जाएगा तो ये दोनों में 670 660 और 670 एक ही दिन में क्रॉस कर देगा, और हो सकता है 680 भी उसी दिन क्रॉस कर दे। सो इस वीक या अगले वीक ये सब पॉसिबल है। बट तब तक वो थोड़ा बैकफुट पे रहेगा, जस्ट बिकॉज निफ्टी बहुत ज़्यादा अप्स जा चुका है। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच दिस स्टॉक। बट यहाँ पे आपके 700 तक के टारगेट जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शन चल है वो बिल्कुल अप है। आफ्टर दैट यू कैन लुक इन टू टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन इज ऑल्सो गुड। लाइक टाटा कम्युनिकेशन में भी कुछ हलचल तो देख रही थी, लाइक देयर शुड बी सम न्यूज़। लाइक लेट मी चेक आफ्टर वाइल। सो टाटा कम्युनिकेशन तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्टॉक है। एंड मंथली बेसिस पे देखता हूँ मैं इसके टारगेट क्या बन रहा है। सो यू कैन ओके, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे तो ये अराउंड 200 का लोस बना के आया। तो 200 के लोस के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अपसाइड दे रहा है। तो इस मंथ के जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 1500 तो है, तो 1600 प्लस तक जा सकता है। 1600 प्लस यानी यहाँ से अराउंड 300 पॉइंट अप। सो ये मस्ट बाय। आफ्टर दैट पीडीलाइट, डेविस लैब, अदानी पोर्ट, एचयूएल इज ऑल्सो गुड। एचयूएल में भी अभी कुछ टाइम में कुछ न्यूज़ आई थी रिलेटेड टू डिफेंस मिनिस्ट्री, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बाय। यू कैन हैव अ टारगेट ऑफ अराउंड, इसका ऑप्शन चेन है, यस इसका ऑप्शन चेन है HAL का। HAL का ऑप्शन चेन देखिए तो आज तो गिरावट हुई थी, तो पर यहाँ पे देखेंगे तो मतलब 100 पॉइंट्स का बन एक दिन में अप्स दे देता है। तो यहाँ पे एक तो है, यहाँ पे 1400 जैसे ही क्रॉस करेगा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अप मतलब ऊपर जा सकता है। और आप देखेंगे तो 1500 तक के तो टारगेट मेरे को यहाँ दिख ही रहे हैं, जस्ट बिकॉज बाय सीइंग द ऑप्शन चेन। आफ्टर दैट आई लुक इनटू इट्स ग्राफ 1500 के टारगेट, और एक दिन में कितना मूव दे सकता है। लाइक 100 डे का एक दिन में तो दे ही सकता है 10%, which is possible just because high beta stock है। जो number the person who is investing in this company is also got a very good bank balance। so yes, एक दिन में 7% तो अब दिया है इसने। हाँ 80% 80 पॉइंट तक अब दिया है, तो फिर ओके यहाँ पे भी अगर मुनाफा वसूल हुई है तो फिर HAL में आपको मतलब बाय करके चलना चाहिए। 1500 का, 1500 का कितने का पड़ रहा है? 1500 का है ₹25 का, ₹25। सो यू कैन सी यही भी अभी जो अपना मूविंग एवरेज उससे नीचे ही होगा। ऑन ए डेली फ्रेम अपन देख सकते हैं, यस डेली फ्रेम, या फिर मैं देख सकता हूँ 1 आवर के उसमें, क्योंकि 1 आवर यस ये थोड़ा भी डाउन साइड में ही है। बट इसने आज जो है थोड़ा अप्स दिए हैं। तो यहाँ से ये अगर मैं देखूँ तो अराउंड डबल होने के चांसेस तो बहुत है ही, क्योंकि इसने सेम कैंडल जैसी ये है वैसी यहाँ पे भी है। तो यहाँ से डबल यानी 25 का 100% यानी ₹50 के आसपास हो सकता है आराम से। सो इट्स अ वेरी गुड बाय। और अगर मैं देखूँ उसका प्राइस क्या है और कितना लॉट है, सो यस लॉट साइज लेट मी शो यू ऑप्शन चेन। ओके, तो अगर मैं इसको बाय करके चलूँगा 1400 का भी लेके चलेंगे तो 1400 भी डबल हो जाएगा, तो 475 इंटू 24, तो इट्स अ गुड बाय। TCS, KPFT, टेक महिंद्रा भी इट्स अ वेरी गुड बाय, क्योंकि टेक महिंद्रा के अगर आप चार्ट देखें
क्योंकि आईटी स्टॉक तो ऑलमोस्ट बूम पे है अभी, बहुत ज़्यादा मतलब इनिशियली स्टार्ट होते से ही बहुत सर्च पे है। तो देखते हैं। ओके, ये तो बहुत अच्छा ही पैटर्न दिख रहा है। अगर वीकली मंथली बेसिस पे देखें हैं, ओके मंथली बेसिस पे देखें तो हाँ, ये तो अब ट्रेंड में तो है। 1500 तो अभी हो रहा है। अगर इसके ऑप्शन चेन में देखूँ तो मेरे ख्याल से 1600 1700 तक जाना चाहिए। 1500 ये रहा, 1600 ये रहा, 1600 पड़ रहा है आपको 8 रुपये का। सो ये आप बाई करके रख सकते हैं और अपने अकाउंट में रख सकते हैं। आफ्टर दैट इट विल बी गो बूम। आफ्टर दैट वी लुक इनटू टाटा स्टील। टाटा स्टील, व्हाट इज इन दैट टाटा स्टील? तो टाटा स्टील में देखूँ मैं तो ये भी हाई बीटा स्टॉक है। तो फिर इसमें अगर मंथली बेसिस पे देखूँ तो अभी तो ठीक है, ट्रेंड लाइन फॉलो ही कर रहा है और अभी 1300 इसके लोज रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा। आफ्टर दैट यू लुक इनटू 1300, ये रहा, ये स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से अप्स तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे हैं और एक दिन में अराउंड ओके 300 पॉइंट्स अप्स चला जाता है, यानी जो 22% है। तो ये मस्ट बाय है मेरे ख्याल तक। टाटा स्टील का अगर मैं ऑप्शन चेन देखूँ, 300 पॉइंट्स अप, यानी यहाँ पे 1600 तक के जो टारगेट्स हैं वो तो अचीव हो ही सकते हैं। आफ्टर 1600 का पड़ रहा है 11 रुपये का। और अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें तो हाँ, देखिए अभी 11 रुपये का पड़ रहा है, बट ये अप्स मारेगा यहाँ से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। तो यहाँ पे 5x का है चांसेस। तो यहाँ पे मैंने बाय करा है इसको अगर 1600 का। तो फिर इसका जो लॉट साइज़ है वो लॉट साइज़ है 850 का, यानी 10,000 रुपये आपके लगेंगे। बट यू कैन गेट एन अप्रॉक्स अप्स जो हैं आपके, वो पड़ जाते हैं अराउंड 10,000 इंटू 10, यानी 1 लाख रुपये तक आप इसमें आराम से कमा सकते हैं ऑन ए डेली बेसिस और ऑन ए मतलब रेगुलर बेसिस इन द सेंस कि अगर आप इसको डिलीवरी में लेते हैं। तो आफ्टर दैट वी लुक इनटू टीसीएस। यू वांट टू लुक इनटू टीसीएस। ओके, टीसीएस के भी बहुत अच्छा है क्योंकि हाई बीटा काउंटर ये भी है और अभी भी ट्रेंड लाइन इसने तोड़ी नहीं है आफ्टर 2 अगस्त यानी पिछले महीने के बाद से। ओके, तो यहाँ पे अगर 2 अगस्त से भी इसने तोड़ी नहीं है, और ये एक दिन में ही अराउंड 20% के अप्स दे देता है टीसीएस। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 1 महीने में। तो इस महीने उसने दिया है, अगले महीने यहाँ पे रुक सकता है। लेट मी शो इन डेली चार्ट। तो काफ़ी अच्छा पैटर्न है। यहाँ से भी अगर मैं 20% अप लूँ मंथली और मंथली बेसिस पे, तो ये रहा। और तो 400 के तक के चार टारगेट जो यहाँ पे 200 पॉइंट्स अप है और जो 40 रुपीज़ का है, 40 रुपीज़ का है, तो कभी भी ये अप्स मार सकता है। सो यू कैन लुक इनटू इट और देखें 40 है, यहाँ से 10x तो चला ही जाएगा। लेट मी शो। हाँ, एक बार इसके ऑप्शन चेन में देखना पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ से 20% डाउन यानी 300 पॉइंट्स के बाद इसने अप्स मारा था, ये रहा उसका। यस, ये वाला लेवल भी इसने तोड़ा नहीं है जस्ट बिकॉज हाई बीटा काउंटर है। तो अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एफआईआईज और डीआईएस इसमें बाय करते हैं। सो यू कैन सी लाइक इसमें अभी भी अप्स है, इसका तोड़ा नहीं है। जो 20 रुपये का अगर आप पिछले महीने खरीदते हैं अगस्त में सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर अभी तक आपको इंटरेस्ट और ये सॉरी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहता है वो मतलब आपके पास रहता, मतलब आपका जो क्या बोलते हैं उसको MTM है वो पॉजिटिव में ही रहता। आफ्टर दैट आई कैन लुक इनटू ऑप्शन चेन। इसका सितंबर यहाँ पे है तो अक्टूबर का भी एक बार देख लेते हैं। आफ्टर दैट 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, ओ हो 400 में तो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव साइड है। सो आप ले तो सकते हैं, हो सकता है मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे ये कभी भी अप मार सकता है। 4000 अगर इसने टच कर दिया तो उसका जो मार्केट कैप है शायद तक ये वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल कंपनी बन जाएगी वर्ल्ड में आईटी सेक्टर में। और ये बहुत अच्छे अपसाइड है क्योंकि गूगल और फेसबुक ये सब भी कुछ और जुगाड़ तो करेंगे टू गेन सम मार्केट शेयर इन इंडिया। और लाइक कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पे मोमेंटम देखेंगे तो मोमेंटम भी 50-100 का है जो काफ़ी अच्छा है, जो बैंक निफ्टी के मोमेंटम से मैच करता है। So you can have an upside over here. After that, we can look into Bajaj Finserv. Bajaj Finserv, where is Bajaj Finserv? Yes, Bajaj Finance or Bajaj Finserv. In Bajaj Finserv, you can look into like जो पहले का था वो था, ओह अप्रैल के बाद से तो उसने डाउन लिया ही नहीं है। अप्रैल के बाद से ऑलमोस्ट 60% अप है। सो ऑन अ डेली बेस मतलब ऑन अ, और इसमें जो ट्रेंड लाइन है इसको कभी वॉयलेट नहीं किया है।
सो बजाज फिनसर्व का अगर मैं देखूँ तो यहाँ से भी मेरे ख्याल तक अपसाइड इसके 10% तक के तो रह ही सकते हैं। देखते हैं क्या चल रहा है इसका। ओके, हाई बीटा काउंटर है, लोगों ने पहले से ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो 17,500 के आसपास अगर आप देखेंगे तो इसका भी प्राइस अराउंड, क्योंकि हैवी बीटा काउंटर है और ये भी शायद अग्रेसिव है, 300 रुपये का काउंटर, 375, तो अराउंड यू कैन सी कि हाँ 20,000 रुपये तक का एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा। बट इसकी अपसाइड अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी लोस पे चल रहा है और इसकी अपसाइड है दो, मतलब 2200 तक के। सो यू कैन हैव इट, पर क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है तो लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज कुछ भी हो सकता है। और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग पे आ गया तो इसके प्रॉफिट बुकिंग या फिर इसके मैं पुट्स के राइटिंग देखूंगा तो पुट्स पे कहाँ पे है, तो इसके पुट्स पे अराउंड 16,500 पे है, जो भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे, पर आप अगर इसको बाय करके इसको सेल करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, यू कैन गेन अ लॉट ऑफ व्हाट से मार्केट शेयर और एमटीएम आपका पॉजिटिव में ही रहेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड बाय। और ये अगर आप 2 महीने पहले इसमें अगर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं वो लेते तो अराउंड, अगर आपको ये 7500 का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पड़ता मेरे ख्याल तक, अगर पहले बाय कर लेते, ओके, अगर आप इसको जुलाई में बाय कर लेते हैं यानी 2 महीने का एडवांस, तो ये अराउंड आपको 300, मतलब ठीक है, आप तो पॉजिटिव में ही रहते क्योंकि इसका बीटा बहुत अच्छा है और डेली बेसिस ये अप्स एंड डाउन्स मार सकता है। सो तब भी इट्स कुछ कह नहीं सकते जस्ट बिकॉज मार्केट ऐसा है। तब भी इसका एक बार अपन देखते हैं कि जो नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। सो लेट मी शो यू द ऑप्शन चेन आफ्टर दैट, इन दैट ऑप्शन चेन अक्टूबर क्योंकि दिवाली भी है, दशहरा है एंड फेस्टिव सीजन चालू हो जाता है। सो तब भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये सकते ओके, यहाँ पे तो और ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, लाइक पीपल बहुत ज़्यादा ही जो भी इसमें मतलब बाय कर रहा है सेल कर रहा है तो वो एक उसको आइडिया रहता है कि हाँ इतना मुझे करना है, इतना मुझे करना है और यहाँ से मेरा प्रॉफिट या लॉस हो जाता है। जो द पर्सन हु इज वर्किंग in Bajaj Finserv, they are more likely to get this kind of opportunity and they can multiply their income like in no time. So after that you be looking to Bajaj Finance. Bajaj Finance is also in a very good pattern, like after if you look into after April, like before lockdown, तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। एंड यू लुक इनटू इट्स कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ से भी जाता है 8,000 तक के टारगेट इसको मिलते हैं। 8,000, यस 8,000 मिलता है इसको। 8,000 के टारगेट 101 रुपये है। सो लेट्स सी कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक कितने लोगों ने कब से पहले इसमें बाइंग कर रखी थी। तो यू कैन सी यस 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 ये रहा, लाइक लोगों ने तो हाँ अगस्त में चालू करा है, बट जस्ट 20 रुपीज़ का 100 रुपीज़ हो गया और ये अप्स मार सकता है अराउंड, मतलब 200 तो एक बार मार ही चुका है तो यहाँ से 400 भी मार सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड बाय, यू कैन लुक इनटू। आफ्टर दैट बैंक निफ्टी में आज काफ़ी अच्छा गेम चल रहा है, लाइक इट्स लाइक अ चेकर्स। लेट मी शो इट्स ऑप्शन चेन। in its option chain you can look into like you can see levels जो 18,000 तक के आपको लेवल्स मिल जाएंगे ऑन 9 सितंबर। आफ्टर दैट 9 सितंबर के बाद 16 सितंबर और उसके बाद 30 सितंबर तक के लेवल आपको मिल जाएंगे। लाइक ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल अच्छे बना दिए हैं। आज भी बहुत ज़्यादा बाइंग, लाइक नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यू कैन सी लाइक डबल, मतलब 1-2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट टॉप लाइन पे तो हो ही रहे हैं। बट आज शॉर्ट किया गया था। शॉर्ट कहाँ गया था 7 अक्टूबर में। 7 अक्टूबर में किसने शॉर्ट किया था, लेट मी शो यू। या यस यहाँ पे शॉर्ट कर दिया 17,750, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। ये देखिए -101 हो गया, यहाँ पे 95, यहाँ से शॉर्ट करना चालू किया था और तब इसने यहाँ पे बिकवाली चालू हो गई। लाइक अभी कॉन्ट्रैक्ट जो अपने उसके जो अगले वीक का कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट रहता है, उसका डेरिवेटिव रहता है, उसका ऑप्शन रहता है। दैट्स वाइट वी आर ट्रेडिंग इन ऑप्शन फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स। सो इन दिस ऑप्शन जो इसका डेरिवेटिव है, लाइक 7 अक्टूबर का जो डेरिवेटिव है वो था, और 30 सितंबर का जो डेरिवेटिव है वो 7 अक्टूबर का डेरिवेटिव रहेगा। सो इन दैट केस वी कैन लुक इनटू दिस कि कहाँ तक जा रहा है। सो यहाँ पे भी अभी थोड़ा एक हचपच में हो गया। इसकी लोअर्स तो 1700 पे अच्छा खासा क्या बोलते हैं बेस है इसका। अगर नीचे डाउन साइड में जाएगा तो भी हो सकता है।
बट यहाँ पे अनबाइंडिंग नहीं हुई है, बाइंग बाइंग ज़्यादा हुई है। अनबाइंडिंग किसी ने कहाँ करी है, बस सिर्फ कॉल साइड में करी गई है थ्रू गिव इट मोमेंटम। और अगर इसमें मोमेंटम मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी बाइंग करी गई है। नो नो नो, हाँ यहाँ पे बहुत कम बाइंग है। तो 23 सितंबर तक कुछ भी हो सकता है, लाइक आप ये भी सुन रहे हैं कि लॉकडाउन हो सकता है या फिर कुछ और जो बीमारी वगैरह या फिर कुछ और जो पैंडेमिक से रिलेटेड जो इश्यूज है वो हो सकता है। बट 1700 और यहाँ पे भी जो 6 सितंबर है वहाँ पे अच्छा एक बेस दिया गया है। यहाँ पे थोड़ी सेलिंग नहीं हुई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट है बाय किए, लाइक टू गेन इट, मतलब यहाँ पे 1700 तक के जो टारगेट है वो आपको मिल सकता है यहाँ से अगर डाउन गया है तो। पर 16 सितंबर के बाद ये वापस अप ट्रेंड दे सकता है। बट अगर ये कल परसों इसके ऊपर अप यानी 17,400 या 17,500 के अप्स में क्लोज हो जाता है तो फिर ये वाला है, ये वाला सेलिंग चला जाएगा और यू कैन गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन 1800 साइड। सो डिपेंड कि DIS FIS कहाँ पे बाय सेल कर रहे हैं, कहाँ का कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ की टाइम वैल्यू ज़्यादा है। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द बिग मनी, द FIS, DIS, बैंक्स, NSEs और जो भी जो भी मतलब जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ट्रेड हो रहे हैं। बट मोमेंटम है और जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा है और ये अपने बहुत अच्छी बात है। सो निफ्टी में आ गए, बैंक निफ्टी हो गया, कुछ हैवी स्टॉक्स हो गए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरे नेक्स्ट जो भी अपना सेक्शन रहेगा उसमें मैं बताऊंगा कि हाँ कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, लाइक आई हैव सिलेक्टेड सम स्टॉक्स। उसमें बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने टैगिंग कर दिया है टू गेन और फॉर लो इनकम पीपल, मिडिल इनकम पीपल, हाई इनकम पीपल एंड सो ऑन, कैसे आपको एवरेजिंग करनी है, कहाँ से इन करना है, आउट करना है, वो सारी चीज़ों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।